शांति। आज 14 जून 2023 है। आज हम सुनेंगे कर्म योग से कर्म भोग पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्या विधि है। कर्म भोग को कम करने की विधि क्या है और कर्म योग को बढ़ाने की भी विधि आज के स्लोगन द्वारा जानेंगे। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। एक अव्यक्त बाप दादा की मुरली में बाबा ने कहा है, कर्म योगी बन करके कर्म भोग को चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म भोग किसको कहा जाता है? कर्म भोग है शारीरिक व्याधि जो इस जन्म में हमारे सम्मुख छोटे रूप में या बड़े रूप में व्याधि के रूप में आते हैं, यानी बीमारी के रूप में आते हैं। उसी को ही कर्म भोग कहा जाता है। यदि हम कर्म भोग का बार बार वर्णन करते हैं तो वो कर्म भोग और बढ़ता जाता है। चाहे वो बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, हमें उसका वर्णन नहीं करना है। जिस तरह से कोई छोटी सी बात हो जाती है तो उस छोटी सी बात को बार बार वर्णन करने से वातावरण फैल जाता है और वो छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से छोटी सी व्याधि या छोटा सा कर्म भोग को भी हम मुख से बार बार वर्णन करते हैं तो उसकी भुगतना हमें बहुत बड़े रूप से भोगना पड़ता है। चाहे वाणी द्वारा वर्णन करे, चाहे मन द्वारा बार बार सोचे, इसको भी मन द्वारा वर्णन करना ही कहेंगे। तो बीमारी कांटे समान होंगे, लेकिन वर्णन करने से वे शूली के समान बड़ा बन जाता है। जिस समय व्याधि का वर्णन कर रहे होते हैं उस समय हम ज्ञान स्वरूप या आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते, अपितु व्याधि रूप बन जाते हैं, व्याधि स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए स्वयं भी परेशान होते हैं और अन्य आत्माओं को भी परेशानी हम स्वयं करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कर्म योगी बनो और कर्म योगी का वर्णन करो। अर्थात जो कर्म योगी होंगे वे बार बार इस चीज़ के अभ्यास करते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ और शरीर से अलग हूँ। बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करना, इसको ही कहा जाता है कर्म योगी का वर्णन करना। तो कर्म योगी जो होते हैं वे शरीर से न्यारे होने के अभ्यासी होने के कारण से बीमारी के समय भी शरीर से न्यारे हो पाते हैं और थोड़े समय के लिए वे अपने आप को व्याधि से बिल्कुल उपराम कर पाते हैं। जिस तरह साइंस के साधनों के द्वारा किसी पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो पेशेंट अपने बीमारी से, अपने दर्द से निकल आते हैं, अर्थात वो भूल जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। तो कर्म योगी साइलेंस के साधन का उपयोग करते हैं। साइलेंस के साधन से अशरीरी बनने का इंजेक्शन लग जाता है और उसी इंजेक्शन से वे अपने व्याधि से उपराम हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं और इसी से कर्म भोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये है कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने की विधि। ओम शांति।